तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि तुम कहीं पे बाहर गए हो किसी फंक्शन में, किसी सोशल गैदरिंग में एंड वहाँ पे तुमने अपने फोटोज़ को खिंचवाया एंड उस फोटोज़ में तुम स्माइल कर रहे थे, लेकिन जब तुम घर आए तुमने उन फोटोज़ को चेक किया दूसरों से मांग करके, तो उसमें तुम काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रहे थे। यानी कि तुम्हारी स्माइल बहुत ख़राब दिख रही थी। हो सकता है कि तुम्हारे दाँत एक्सपोज़ हो रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर तुम्हारी हँसी ख़राब हो, या फिर तुम अच्छे से हँसते हुए नहीं दिख पा रहे हो। ज़रूर तुमने ऐसा कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ़ में अपनी फ़ोटोज़ के साथ में। तुमने इम्प्रूव करने की कोशिश भी की होगी, बट दैट डज़न्ट इम्प्रूव्स, है ना? ये बहुत ख़राब ही लगता है देखने में। एंड सिर्फ उतनी बात नहीं है, जब भी बात आती है हँसने की ना, तो लोग एक हँसने की जगह पे बिल्कुल हा 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 हा, ये पागल वाली हरकतें करते हैं। आज की इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ कि एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक अच्छी स्माइल कैसे ला सकते हैं, और मैं प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने वाला हूँ तुम्हारी, की जितनी प्रॉब्लम्स होती है कि भाई मेरे लिप्स अच्छे नहीं है, मेरे तीत अच्छे नहीं है, मेरे ऐसा है वैसा है वैसा, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि देख लो ना, मैं तो बिल्कुल घटिया अगली दिखने वाला इंसान हूँ, फिर भी मैंने ट्राई किया और मैंने सीखा कैसे मैं अच्छे से स्माइल कर सकता हूँ एंड मेरी स्माइल कितनी बेटर लग सकती है। अब पहले के हिसाब से जब मैं पहले अपनी स्माइल को देखता था फ़ोटोज़ वगैरह में, तो काफ़ी ख़राब लगती थी, एंड जब मैं अब देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, एंड इवन वीडियोज़ में जब स्माइल करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सबसे पहला स्टेप होता है कि तुम एक नेचुरल स्माइल दो। मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ पे स्माइल देने की बात करते हैं या फिर जिनकी घटिया स्माइल रहती है, वो लोग एक नेचुरल स्माइल नहीं दे पाते हैं अपने लाइफ में कभी भी। अगर तुम्हें नेचुरल स्माइल चाहिए अभी की अभी, मैं जस्ट 2 मिनट में ला के दिखाता हूँ तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये चीज़ मैंने शायद से हामजा की वीडियो में देखी थी एंड चैटा की वीडियो में देखी थी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करना है एंड खुद को इमेजिन करना है हंसते हुए। तुम्हारे अपने आप एक चेहरे पे एक नेचुरल स्माइल आ जाएगी एंड ये स्माइल अच्छे से आएगी, क्योंकि हम हंसते सिर्फ अपने चेहरे से है, अपने लिप से नहीं, हम अपने आंखों से भी हंसते हैं। यानी ये आंखों वाली हंसी ना नॉर्मली नहीं आने वाली है, तभी आती है जब कोई हम लोग अपने मन से हंसते हैं, हम लोग खुशी से हंसते हैं, जब हमें सही में एक नेचुरल स्माइल आती है हमारे चेहरे पे। तो यस, नेचुरल स्माइल अगर तुम लाना चाहते हो तो आँख बंद करके खुद को हंसता हुआ इमेजिन करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमें हमेशा नहीं आता है कि हम लोग कैसे इस चीज़ को मैनेज कर पाए। मैं हर समय तो ये नहीं ना आँख बंद करके सोचूँगा कि हाँ, फ़ोटो खींच रहे हो? रुक भाई, आँख बंद करके मेरे को इमेजिन करने दे, अब हँसता हूँ मैं, अब फ़ोटो खींच। ऐसे नहीं चलने वाला ना। ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम स्माइल करते हुए अपने फ़ोटोज़ को नहीं खिंचवा पाओगे, फिर किसी भी जगह पे नहीं रह पाओगे, या तुम्हें लोग अगली ही समझेंगे, है ना? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, अगर तुम स्माइल कर रहे हो, तो तुम्हें इतना ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस करने का समय नहीं मिलेगा वहाँ पे। तुम्हें जल्दी अपने सर्टेन स्टेप्स को लेना पड़ेगा, ख़ास करके जब तुम बाहर रहते हो तो। तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात आती है ना लिप्स के बारे में। मैं लिप्स के बारे में कुछ बात बताता हूँ। जैसे मेरे लिप्स देखो, कैसे हैं मेरे लिप्स, ठीक है? थोड़े बड़े-बड़े हैं, ठीक है? बल्ज्ड आउट है, एंड ये बल्ज्ड आउट लिप्स क्या करते हैं बेसिकली? ये डोंट डू एनीथिंग, बस ये इतना डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि बल्ज आउट लिप्स से मेरा चेहरा, ये जो ले स्माइल है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। यानी कि मैं स्माइल करूँगा ना, मैं बहुत दूर तक अपने ऐसे लिप्स को एक्सटेंड कर पाता हूँ स्माइल करते हुए। ये एक दिक्कत भी है, एंड कुछ लोग के लिप्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वो भी खराब लगते हैं। वो लोग ऐसे स्माइल करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। सो अगर तुम्हारे लिप्स ऐसे बड़े हैं या फिर छोटे हैं, फूले-फूले, थुलथुले से हैं मेरी तरह, तुम ऐसा क्या कर सकते हो? अगर बड़े लिप्स हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहने वाला है कि जब तुम स्माइल करते हो ना, तो अपने लिप्स को बिल्कुल हल्का-सा अंदर की तरफ उसे स्ट्रोक इन करने की कोशिश करो। एक अंदर एक सक्शन सा बनाओ और वो तुम्हारे लिप्स अपने आप थोड़े से अंदर आ जाएँगे। ये एक बेसिकली हैक है, मैंने खुद से ट्राई किया था एंड मैं आज भी ट्राई करता हूँ, इससे हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। धीरे-धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है, आदत भी पड़ रही है, एंड यस, धीरे-धीरे करके यही मेरी स्माइल को सबसे अच्छा इम्प्रूव करता है, बिकॉज़ मेरे लिप्स सबसे बड़ी दिक्कत बनते हैं मेरी स्माइल के साथ। अगर मैं अभी एक बार तुम्हें स्माइल करके दिखाऊँ, तो बेसिकली घटिया सी स्माइल जो मेरी ऐसी रहेगी। ये मेरी घटिया वाली स्माइल है। कैसे मेरे लिप्स बल्ज आउट हो रहे हैं, बहुत ख़राब लगता है, मुझे पता है। लेकिन वही है, मैं अपने लिप्स के इस वाले पार्ट को, जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है तुम्हें, हाँ, मैं इस अंदर वाले पार्ट को मैं कोशिश करता हूँ ना कि मैं थोड़ा-सा और ऐसे अंदर कर पाऊँ। बेसिकली यहाँ पे तुम्हें एक डिवाइडर सा दिखता होगा, जहाँ पे तुम्हारे इनर लिप्स होते हैं, तुम्हारे आउटर लिप्स होते हैं। अब तुम क्या करो, अपने आउटर लिप्स को भी थोड़े से इनर लिप्स में अंदर ऐड करने की कोशिश करो। जैसे कि मैं पहले ऐसा दिख रहा था स्माइल करते हुए, अब मैं ऐसे अंदर करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया। लगभग मेरी 40% चीज़ यहाँ यहीं पे ठीक हो गई। पहले तो मैंने बता दिया कि तुम नेचुरल स्माइल रखो, सेकंड मैंने बता दिया कि तुम अपने लिप्स को ठीक करो। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है दाँत से रिलेटेड, ठीक है? हर किसी के लिए मैं यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा हूँ। कुछ लोग के तीत बिल्कुल वेल अरेंज्ड हो सकते हैं, एंड देयर कैन बी सम पीपल जिनके लिप्स मेरे जैसे खराब होंगे, एंड हो सकता है तीत भी मेरे जैसे खराब हो, क्योंकि मेरे ये वाले दाँत देख रहे हो? बेसिकली यार दाँत थोड़ा-सा आउट ग्रो हुआ हुआ है, ठीक है? बाहर ग्रो हुआ हुआ है। इसके पीछे की कहानी यही है कि जब बहुत पहले मैं बचपन में बदमाशी कर रहा था, तो मेरी मम्मा ने मुझे मार दिया था एक थप्पड़, एंड मैं ज़मीन पे गिर गया था, एंड मेरे ये वाले दाँत पे ऐसे लग गया था, एंड मेरा ये दाँत तब से बाहर निकल गया था। एंड बेसिकली उसके बाद जब मेरी ग्रोथ हुई टीनेज वगैरह में आगे जा कर के, तो ये आगे ही ग्रो हुआ, एंड ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है आज के समय में, एंड मेरे को लोग कहते भी हैं कि यार ये ऐसा कैसा हो गया है? फिर भी यस,
ये अगर ठीक हो सकता है ब्रेसेस की मदद से ही, एंड आई थिंक सो कि मैं अभी ब्रेसेस तो नहीं लेने वाला हूँ। कुछ समय बाद ही मैं ब्रेसेस की चिंता करूँगा। हालाँकि बाकी अपने जॉब पे ध्यान देता हूँ मैं। एंड तुम क्या कर सकते हो ना अपने दाँतों के लिए, कि तुम अपने दाँत को विज़िबल रखने की कोशिश मत करो, ठीक है? मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि भाई तुम जब भी हँस रहे हो, तो तुम बिल्कुल हा, 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 अरे भाई क्या बात कर दी है। प्लीज़ डोंट डू दिस, ठीक है? उसके अलावा और भी कोई चीज़ करो। क्या कर सकते हो ना, जब तुम हँस रहे हो, हाँ भाई, लाफ़ करना है, स्माइल करने के बीच में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है? यू डोंट हैव टू लाफ़, यू जस्ट हैव टू स्माइल ओवर देयर। तुम्हें क्या करना है, हा, हा, हा नहीं करो, इसकी जगह स्माइल देने की कोशिश करो। यू डोंट हैव टू लाफ़, है ना? हर जगह पे अपने दाँत दिखाना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है? ये तो बेसिक तुम्हारी वो चीज़ भी होती है, एटिकेट्स भी होती है, एंड साथ ही साथ ये तुम्हारा लुक्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हर जगह पे तुम दाँत दिखाते चलोगे तो बेसिकली तुम्हारी खुद की वैल्यू डाउन होने वाली है। दाँत को अंदर रखने की कोशिश करो, इवन तुम्हारे वेल अरेंज्ड टीथ है तो भी। हाँ, कुछ लोग के अच्छे होते हैं तो भाई हाँ भाई, अरे यार क्या बोल रहे हो? हाँ, 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 ऐसे शर्माने में थोड़ा-सा दाँत दिख जाता है तो अच्छा लगता है, बट अगर तुम स्माइल कर रहे हो कि हाँ, कोई कह रहा है कि हाँ भाई कैसे हो? हाँ, मैं बढ़िया हूँ। अच्छा ही लगेगा ना यार तुम्हें करने की। यस ब्रो, आई एम गुड। ठीक है, ऐसा करके तुम्हें इम्प्रूव करके रखना है। तुम्हें ये नहीं करना कि अपने दाँत में बाहर दिखा दूँ बिल्कुल, है ना? प्रॉब्लम होती है लोगों को। कोई भी वीडियो नहीं बनाता है कि अपनी स्माइल को कैसे इम्प्रूव करे, और बनाता भी है तो इन सारे पॉइंट्स को ऐड नहीं करता कि भाई किसी को पहले से दाँत की दिक्कत है, पहले से किसी को लिप्स की दिक्कत है, या फिर पहले से किसी को नेचुरली स्माइल करना नहीं आता, तो वो कोई नहीं बताता है। ये सब नहीं बताता है। वो बेसिकली यही बताते हैं कि हाँ, स्माइल करना है तो ऐसे अपने बस लिप्स को ऐसे करो और तुम स्माइल करोगे। तुम्हें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है, ठीक है? वो तो ट्रिक्स तो होती है स्माइल करने की, वो तो अलग बात है। लेकिन तुम्हें अपने प्रॉब्लम्स को भी छुपाना है, क्योंकि हर कोई फेशियली परफेक्ट नहीं होता है। एंड बेसिकली इंडिया में जहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे फेशियल करेक्शंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यार हम लोग सब में तो सर्जरी करा नहीं सकते। हर कोई जिसके दाँत खराब है वो तो ब्रेसेस लगवाने नहीं वाला है। नेक्स्ट पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, वो है आईज़। अब आईज़ मैंने स्टार्टिंग में बताया कि तुम्हें नेचुरली अगर स्माइल करना है, देन आईज़ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो तुम्हें अपने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग आँखों से अलग स्माइल करते हैं एंड अपने दाँत से, मुँह से उससे अलग स्माइल करते हैं। आँखों से स्माइल करने के लिए मैंने बताया कि तुम अपनी आँखों को बंद करो एंड ट्राई करो खुद को इमेजिन करते हुए कि हाँ, एक नेचुरल स्माइल आ रही है, देन अपने आप एक नेचुरल स्माइल उभर करके आती है। लेकिन इसमें तुम क्या करोगे ना, बेसिकली तुम हर समय तुम्हें ये टाइम नहीं मिलेगा कि तुम आँख बंद करके खुद को इमेजिन करो, एंड ये प्रैक्टिकल चीज़ भी नहीं है। ये तो बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया कि क्या डिफरेंस होता है नेचुरल स्माइल एंड एक नकली स्माइल के बीच में। लेकिन अगर तुम्हें ये एक इल्यूजन क्रिएट करना है कि हाँ तुम नेचुरली स्माइल कर ही रहे हो, देन तुम्हें अपने आँख पे ध्यान देना है। आँख के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। बेसिकली तुम्हारे हंटर आइज हो, कैसे भी हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हें बस अपने आँखों को स्क्विंट करने की कोशिश करनी है। स्क्विंट कैसे किया जाता है लोगों का? स्क्विंट करना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करते हैं। हर एक इंसान जो कि अच्छी फ़ोटोज़ में आता है, वो स्क्विंट ज़रूर से करता है। इवन फोटोग्राफर्स कहते हैं कि अपनी आँखों को हल्का सा स्क्विंट करो। ये मेरी नॉर्मल आँखें हैं, मैं स्माइल कर रहा हूँ। कितना घटिया लग रहा है, वही घटिया वाली स्माइल। अब मैं स्क्विंट करूँगा। स्क्विंट करने के में बेसिकली मेरे को ये अपनी आँखें जो है ना, इसे हल्का सा मेरे को कम करना है, ठीक है? हल्का सा, बिल्कुल स्लाइट सा। लेकिन ये स्लाइट सा बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अब मैं क्या करता हूँ, सारे पॉइंट्स को एक बार कंबाइन करता हूँ एंड तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। पहले मेरे घटिया से स्माइल देखो, आँख भी बड़े बड़े, मेरे गंदे से दांत निकले हुए, बड़े बड़े से लिप्स बाहर निकले हुए, ठीक है? नेचुरल स्माइल भी नहीं है। अब क्या किया मैंने, खुद को इमेजिन किया स्माइल करते हुए, नेचुरल स्माइल आई। आँखों को हल्का सा स्क्विंट किया एंड लिप्स को थोड़ा सा अंदर किया। ये बेसिकली अच्छी स्माइल आ रही है, ठीक है? ये इससे काम चल जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है, लेकिन ये हाँ भाई कैसे हो, इससे तो बढ़िया है ना, ठीक है? अब ये सब तो स्माइल की बात हो गई, लेकिन सिर्फ स्माइल तुम्हारी चीज़ों को इंप्रूव नहीं कर सकता है। तुम्हारे जॉ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है? इनफैक्ट अगर तुम्हारे पास चीक बोन्स वगैरह, जैसे कि देखते हो कि मैं जब स्माइल करता हूँ ना, तो यहाँ पर एक पार्ट है, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? तो ये सब तो मैं एक वीडियो में बताने नहीं वाला हूँ। सो आई थिंक आई वुड क्रिएट अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेटर ऑन, कभी इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो इसलिए अब इस वाली वीडियो के लिए अभी तो फिलहाल इतना ही है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।